जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी आज्ञा से मैं दिव्य आभा की पाठ करने जा रही हूँ। अगर मेरी पाठ में कोई भी भूल त्रुटि हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। पेज नंबर 123। मेरे अंधकार में मैं ज्योत जलाई। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सहते हुए यही कहा जा सकता है कि संभवतः ईश्वर की यही इच्छा थी। मुझे नवजीवन प्रदान करने के लिए मैं सदा गुरुजी की आभारी रहूंगी। गत घटनाओं का अवलोकन करते हुए अब मैं उनका बोध कर सकती हूँ, पर उस समय कारण मेरी समझ से बाहर थे। दुर्भाग्य मेरी नस नस में भरा हुआ था। मुझे अत्यधिक पीड़ा थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यथा से परितप्त था। यद्यपि गुरुजी ने आकाश दीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया था, मुझे अंधकार और निराशा के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर नहीं था। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात अस्थमा, विसर्ग और हृदय से छिद्र जैसे रोगों से पीड़ित थी। मेरा बचपन मेरे अभिभावकों और स्वयं मेरे लिए अति कष्टदायी रहा था। तथापि स्वास्थ्य के सुकर्मों के कारण मेरी जीव शक्ति अपराजेय थी और मुझे अपने साथियों से अधिक सहन करना पड़ता था। अपने क्लेशों के कारण मुझे बचपन में ही छोटे मोटे दुखों का सामना करना आ गया था। मुझे अपने 10 वर्ष पूरे होने की संख्या थी, पर भाग्य ने साथ दिया। दूसरी ओर मेरे माता पिता सदा संदिग्ध अवस्था में रहते थे, क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञ ने मेरे बारे में भयभीत करने वाला चित्रण किया था। स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीव के सब आनंद उठाते हुए मैंने अपनी किशोरावस्था के वर्ष बिताए। 22 वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत मैं दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों का घनघोर बादल पुनः मेरे जीवन में आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा अति कष्टदायी हो जाता था। हर बार मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट कराकर इंजेक्शन दिए जाते थे। दमे से बचने से अपने सब प्रयत्न विफल होते देखकर मैं हताश हो गई। 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर जानलेवा आक्रमण हुआ और अंततः मैंने हार मान ली। मुझे याद है कि मैं अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी कि अंतिम हो, क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे पूर्ण शरीर पर भयंकर त्वचा रोग हो गया। बायोप्सी से पता लगा कि वह कर्कट रोग है। चूंकि इससे मेरे परिवार को आघात पहुंचा, यह समाचार मैंने उनको नहीं दिया। मेरे जीने की समस्त आशा समाप्त हो चली थी। मेरा आगे का मार्ग बंद हो चुका था। अचानक उस अंधेरी रात्रि में गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योत प्रज्वलित करी। हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी सब भावनाएं याद आ जाती हैं। सौभाग्य से उस दिन वह अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपनी एक मित्र, जिसने उनसे मिलने का आग्रह किया था, के साथ उनके यहाँ पहुंची। उनकी उपस्थिति में मैं भाव विभोर हो गई। उस समय मुझे जीवन भर भटकते हुए शिशु की भांति लगा, जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिल गई हो। उन्होंने
उसी समय मुझे अपना संरक्षण प्रदान किया। यथार्थ मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का अनुभव किया था। उसमें ना कोई प्रतिबंध था, ना ही कोई अन्य चाहत। मुझे घर के सदस्य की भांति उन्होंने प्रतिदिन संगत में आने को कहा। मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत भक्तों में बैठ जाती थी। उन दिनों मुझे असहनीय वेदना रहती थी। मेरी त्वचा से रक्त और पीप का स्राव बना रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुजी ने दया कर मेरा आंतरिक परिवर्तन आरंभ कर दिया। मैंने मन से द्वेष और बैर के भाव समाप्त हो गए और मैंने अपनी दशा से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अब मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। मैं उस अवस्था से भी संतुष्ट थी। रोग समाप्त हो जाएगा ऐसा विश्वास नहीं था। मात्र गुरुजी के साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंत शक्ति बढ़ गई। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे शांति मिल गई थी। उनके सानिध्य से डूबते हुए मुझे आत्मिक जागरण का आभास होने लगा। मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता था जिसका मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था जिसका कहीं कोई पर्याय नहीं मिल सकता। बिना किसी नागा के हर संध्या को मैं उनकी ओर प्राकृतिक सहजता से खींची चली जाती थी। उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने सामने अपने पास बुलाया और पंजाबी में कहा, जिसने मैं अनभिज्ञ थी कि उन्होंने मुझे नींबू की